हाँ बेटा, हम लोग जो है बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। इफ साइन ऑफ cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल 1, फाइंड x। सोल्यूशन देखिए इसका। cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल sin inverse 1 and sin inverse 1 is pi/2. So sin inverse x equal pi/2 minus cos inverse 1/5. ये फॉर्मूला पता है बेटा हमें। sin inverse x प्लस cos inverse x कितना होता है? pi/2। sin inverse a प्लस cos inverse a इक्वल pi/2, यानी pi/2 माइनस cos inverse 1/5 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? sin inverse 1/5 के। सो x इक्वल 1/5, राइट। ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो। ये साइन ऑफ pi/2 1 होता है, मतलब ये pi/2 होना चाहिए। और आप जानते हैं cos इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स a pi/2 होता है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। सो x इक्वल 1/5, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इफ tan इनवर्स x minus 1, if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equal pi/4, find x। लेफ्ट साइड में बेटा फॉर्मूला यूज कर लो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू y इक्वल pi/4। ये tan इनवर्स है, इधर जाएगा तो tan pi/4 यानी 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई 1 से x² माइनस 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई x² माइनस 1 इक्वल tan pi/4 यानी 1। इसको सॉल्व करें तो कितना आता है बेटा? x² प्लस x माइनस 2, x² माइनस x माइनस 2, इधर x² कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3। So 2x² इक्वल 1, देख लो कैलकुलेट करके। देन x इक्वल प्लस माइनस 1/√2, राइट। तो x इक्वल आया प्लस माइनस 1/√2। देखिए जब भी हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने में, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो आप जानते हैं इसमें x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या रहेंगी? इसका xy लेस देन 1 है या नहीं है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट करें तो x² माइनस 1 x² माइनस 4 लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू निकाली है इसको यहां रखकर देखो, लेस देन 1 आता है क्या? ओरली रखकर देख लेते हैं। 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना आता है? -1/2
और नीचे कितना आएगा बेटा 1/2 माइनस 4 यानी -7/2 लेस देन 1। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1/7 लेस देन 1। करेक्ट है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो आंसर क्या आ गया आपका x इक्वल प्लस माइनस 1/√2। याद रखें यदि ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Solve the equation 2 tan inverse cos x। अगला क्वेश्चन है 2 tan inverse cos x इक्वल tan inverse 2 cos x। बोर्ड की बुक से ली हुई प्रॉब्लम है बेटा, अभी सारी हम वही सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला 2 tan इनवर्स इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसका यूज यहां करें तो 2 tan इनवर्स cos x किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल tan इनवर्स 2 cosec x। So 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल 2 cosec x मतलब 1 अपॉन sin x। बराबर है, sin x डिनोमिनेटर का फैक्टर है, सो कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल, x sin से sin कैंसिल, cot x इक्वल 1, cot x इक्वल 1 यानी x इक्वल π/4। राइट, इसका आंसर आ गया x इक्वल π/4। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स, सॉल्व द इक्वेशन है ये भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी सॉल्व द इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1/2 tan इनवर्स x। 1/2 tan इनवर्स x, x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में गिवन है। लेट tan इनवर्स x इक्वल थीटा और x इक्वल tan थीटा। x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में हो गया, अदरवाइज -π/2 से +π/2 होता। x ग्रेटर देन 0 होने के कारण थीटा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। राइट, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या जाएंगे बेटा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल 1/2 थीटा। ये फॉर्मूला है, सबको याद है। tan इनवर्स किसका फॉर्मूला बेटा है, tan ऑफ π/4 माइनस थीटा का। राइट, π/4 माइनस थीटा कहां पर है देख लें, π/4 माइनस 0, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस π/2। समझे, π/4 में से माइनस किया, माइनस करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे ना। या ऐसा समझ लो यदि इसमें दिक्कत हो तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस थीटा माइनस π/2 बराबर है बेटा। अब इसमें π/4 ऐड कर दो,
तो पाई बाय 4 माइनस 0, पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, यानी ये आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा जो है ये किस रेंज में आया, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, मतलब ये एंगल के लिए tan इनवर्सिबल हो गया। सो पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल थीटा बाय 2, पाई बाय 4 इक्वल 3 थीटा बाय 2, थीटा इक्वल कितना आया, पाई बाय 6। थीटा किसको लिया था हमने, x इक्वल tan थीटा, यानी tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 कितना होता है, 1 बाय रूट 3। सो आंसर आ गया आपका x इक्वल 1 बाय रूट 3, बराबर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है आराम से। अगला प्रॉब्लम है, इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए भी बेटा साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेते हैं। सो ये आ गया इक्वेशन हो गई साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, क्लियर है। ये थीटा लिया है, ट्रांसफर होगा तो 2 थीटा। सो 1 माइनस एक्स इक्वल क्या आ गया, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी आ जाएगा कॉस 2 थीटा। साइन इनवर्स एक्स थीटा है, मतलब एक्स इक्वल क्या है बेटा, साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 1 कैंसिल, x इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा x है, x कॉमन, 1 माइनस 2x 0, मतलब x इक्वल 0, x इक्वल 1 बाय 2। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकालते हैं, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x थीटा लिया है, तो आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर देखना चाहिए कि ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। पहला x इक्वल 0, लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना आ रहा है, x 0 रखने पर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 0, यानी पाई बाय 2 राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब x इक्वल 0 सोल्यूशन दिया जा सकता है। फिर x इक्वल 1 बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2, यानी 1 बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2, सही है बेटा। x 1 बाय 2 रखा, 1 माइनस 1 बाय 2 यानी 1 बाय 2, दोनों सेम आ गए। सो माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2 माइनस पाई बाय 6, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका क्या आंसर हो गया, ओनली x इक्वल 0। समझ में आया। अगला क्वेश्चन लिखो, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल पाई बाय 4। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल पाई बाय 4। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
क्या करेंगे बेटा, वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 5/4 यानी 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल 1, बराबर है। So 5x equal 1 minus 6x square, 6x square plus 5x minus 1 0, प्रोडक्ट -1 सम 5। फैक्टर क्या हो सकता है बेटा, 3 2 से आता है क्या, नहीं, नेगेटिव चाहिए। 5 1 से आ जाएगा, 6 1 से, प्लस 6x माइनस x, 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, सो x की वैल्यू -1 एंड 1/6। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन रहेंगे इसमें, क्या कंडीशन रहती है, एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1, 2x 3x लेस देन 1, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 1/6। थोड़ा करके देखो, पहले x -1 लेते हैं, -1 का स्क्वायर कितना होता है, x इक्वल -1 का स्क्वायर 1 लेस देन 6, बहुत सही है। इसका मतलब इसको रिजेक्ट करना होगा। 1/6 लेते हैं तो 1/36 लेस देन 1/6 ट्रू है, इसका मतलब x इक्वल 1/6 इसका सॉल्यूशन है। तो इसका ओनली सॉल्यूशन है x इक्वल 1/6। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x लेस देन पाई, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है हमें। आसान क्वेश्चन है बेटा। क्या मिलेगा इससे हमें, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x यानी 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, tan इनवर्स 2 to कैंसिल, tan स्क्वायर x/2, x/2 लेस देन π/2 है, बराबर है। तो ये आ जाएगा mod tan x/2, x लेस देन पाई दिया हुआ है, राइट। तो tan इनवर्स ये tan x/2 पॉजिटिव कब रहेगा, जब x की वैल्यू 0 से पाई हो, यानी x/2 कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से π/2 तक। सो इट इज tan इनवर्स tan x/2 मतलब x/2, है कि नहीं। लेकिन यदि इधर हो माइनस π/2 से 0, बराबर बेटा, x/2 जो है यदि माइनस π/2 से 0 रहे तो उस केस में क्या होगा, फिर ये वाला नेगेटिव आ जाएगा इधर, y नाम दे देता है इसको। तो y इक्वल tan इनवर्स माइनस tan x/2 यानी tan इनवर्स tan ऑफ माइनस x/2, इसमें माइनस x/2 देखें तो ये 0 से π/2 के बीच में, तो अगेन इसकी वैल्यू माइनस x/2, tan इनवर्स tan थीटा थीटा। तो दो आंसर पॉसिबल है इसके, x/2 भी हो सकता है, माइनस x/2 भी। x/2 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से पाई रहेंगी, है ना। और यदि x/2 की वैल्यू माइनस π/2 से 0 है तब माइनस x/2 रहेगा इसका आंसर, बराबर है। क्वेश्चन में केवल x लेस देन पाई दिया था, इधर लोअर वाला नहीं दिया था। यदि लोअर 0 दे देता तो फिर आंसर हमें यही रोकना पड़ता है ना, x/2 पर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक तो बचिए। अगला है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, ये हो चुका है अपना। उससे अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन tan of 1/2 tan of 1/2 sin inverse 2x upon 1 minus x square cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। x y लेस देन 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव ये भी दिया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसानी से हो जाता है। इसका सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं x इक्वल tan थीटा, और उसका सब्स्टिट्यूशन y इक्वल tan फाई, है कि नहीं। देन यहाँ y नहीं, फिर कुछ और लेते हैं, उधर y है, इसलिए ये एक्सप्रेशन को कुछ नाम देना है अपने को, s दे देता हूं, s इक्वल tan ऑफ 1/2, ये फॉर्मूला बन गया बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस है प्लस है, यहाँ देख लें प्लस है, सॉरी ये क्वेश्चन में प्लस है बेटा यहाँ पर, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला वो tan 2 थीटा का बन रहा है, लेकिन यदि 1 प्लस लेते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, और ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, बराबर है। अब थीटा जो है -π/2 से +π/2 है, x यदि पॉजिटिव लेते हैं तो थीटा जो है 0 से π/2 हो गया, x यदि पॉजिटिव लेते हैं तो y भी पॉजिटिव है, यानी फाई भी 0 से π/2 हुआ, है कि नहीं। तो 2 थीटा कहां से कहां तक आ गया बेटा, 0 से पाई तक, राइट, और 2 थीटा 0 से पाई, और 2 फाई कहां से कहां तक हो गया, ये भी 0 से पाई, राइट। अब 2 थीटा मतलब फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पर, तो दो कंडीशन पॉसिबल हो गई। पहली कंडीशन जब 2 थीटा 0 से π/2 हो, 2 थीटा 0 से π/2, समझ में आ रहा है ये क्यों किया ऐसा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन जो रहता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। इस केस में ये इनवर्सिबल रहेगा, यानी अपने पास मिलेगा tan 1/2, ये इनवर्सिबल हो गया 2 थीटा, ये तो डायरेक्टली 2 फाई इनवर्सिबल है क्योंकि cos की रेंज 0 से पाई होती है ना, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, इधर डायरेक्ट 2 फाई, और ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो यह आ गया tan थीटा प्लस फाई। tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई, मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन देख ले बेटा क्या बन रही थी, 2 थीटा 0 से π/2 के बीच, यानी थीटा 0 से π/4 के बीच, तो tan थीटा 0 से 1, यानी x 0 से 1 रहता है, तब s इक्वल x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर दो केसेस अलग अलग बनाए अपन ने, समझे ना क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में
जब 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में रहेगा तब 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये इनवर्सिबल थोड़ी होता है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं। देन उस केस में क्या करना पड़ता है, साइन का याद है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा, मतलब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा, और पाई माइनस 2 थीटा साइन की रेंज में आ जाता है। कैसे आता है देखो, पाई से इसको माइनस कर दो, ये आ गया पाई बाय 2, पाई माइनस 2 थीटा 0, 0 से पाई बाय 2 आ गया ना। सो ये पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल हो गया। समझे बेटा, समझ में आ रहा नहीं, पाई माइनस 2 थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, इसलिए। अब s बताओ किसके इक्वल आ गया, 1 बाय 2 पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2 फाई, यानी पाई बाय 2 प्लस फाई माइनस थीटा, या ऐसा कह लेते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस फाइव, एस इक्वल। और भी था ना इसके साथ में कुछ, tan भी था ना पहले, ये tan tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा, तो ये आ गया cot थीटा माइनस पाई, cot a माइनस b का फॉर्मूला cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। cot थीटा कितना है, 1 बाय x 1 बाय y प्लस 1 बाय y माइनस 1 बाय x, यानी 1 प्लस एक्स वाई अपॉन x माइनस y। इस केस में जब 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में हो, इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक जाएगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच, तो tan कहां से कहां तक होगा बेटा, 1 से इंफिनिटी के बीच में, यानी ग्रेटर और इक्वल 1। तो यदि x ग्रेटर और इक्वल 1 है तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका मतलब इसका आंसर ये रहेगा, और लेस देन 1 के लिए ये आएगा, राइट। क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0 दिया है, x लेस देन 1 भी दिया हो सकता है। यदि x लेस देन 1 हो तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड की बुक कंप्लीट हो गई बेटा अभी अपने पास में। अब हम जो है ग्राफ पढ़ेंगे इसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।